मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी इज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का पूरा वीडियो देखें और क्वेश्चन आंसर को भी देखो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को भी देखें, लॉन्ग शॉर्ट दोनों को भी देखें। और हाँ, जिनको जिनको नोट के साथ चाहिए ना, मैंने इसी चैनल पे PDF जैसा ही फ़ोटो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का डाल रखी हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक ना। और अगर आप चाहो तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहोगे तो मैं जो भी पढ़ाती हूँ वहाँ से भी आप ले सकते हो। दोनों जगह से लोगे तो बिल्कुल सही होगा, कहीं से भी गलत नहीं हो सकती है, कोई काट नहीं सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने मन से क्वेश्चन का आंसर देते हो तो बिल्कुल अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। उससे बेहतर मैं नहीं कहूँगी कि और कहीं से होगा। बस अपने मन से क्वेश्चन आंसर तो करो। अपने मन से आंसर देने के लिए आपको मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहना होगा, तभी आप अपने मन से सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो देखिए, आज मैं आप सभी के बीच हिंदी 100 मार्क्स संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 और क्लास 12 का लेकर आई हूँ, ठीक ना। इनका लेखक है जयप्रकाश नारायण। ये एक भाषण है, भूलने वाला चीज़ नहीं है, ये एक भाषण है। तो चलिए हम अभी हम देखेंगे प्रश्न 1 यानी क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं हम। देखिए, संपूर्ण क्रांति का ये प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे यूट्यूब पर मैं जितना आसान से आसान भाषा में समझाती हूँ ना, कहीं नहीं समझाएगा, सच बता रही हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। देखिए दोस्त, कह रहे आंदोलन के नेतृत्व, हर किसी का अपना अपना नेतृत्व होता है, सबका अपना अपना विचार होता है। तो आए जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था वो मैंने बिल्कुल आसान से आसान भाषा में लिख रखी हो यहाँ पे। आप अगर समझ जाओगे तो इससे भी आसान भाषा में अपने भाषा में लिखोगे। या दोस्त याद रहे, जब आप अपने भाषा में लिखोगे ना तो उसे कभी नहीं भूलोगे, और जब किसी से छाप लोगे या दूसरे की कॉपी कर लोगे तो आप उसे भूल जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद रहेगा तो एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल भूल जाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, इसलिए नहीं कि ये अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इसलिए रखना है ताकि आने वाले पीढ़ी को आप पढ़ा सको, इसलिए रखो याद, ताकि आप अपने भाई और बहन को बता सको, इसलिए याद रखो, ठीक। चलिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का विचार थे कि मुझे नाम का नेता नहीं बनना है। यदि मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से बताए कि मुझे क्या करना है तो मैं इस नेतृत्व की स्वीकार करने के लिए उन्हें एक शर्त रखी थी कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनकर उससे बातचीत करूँगा और अधिक से अधिक बातें स्वीकार करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा और उसे हर किसी को मानना भी पड़ेगा। तब तो नेतृत्व का कोई अर्थ है और तभी क्रांति सफल हो सकती है। देखिए, जयप्रकाश सिंह का कहना था कि अगर मैं नाम की नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सबकी सलाह सुनूंगा, मैं सबसे बातें करूँगा, सबकी बातें सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा ना वो मेरा होगा। अगर कोई मुझे मेरे सामने खड़ा होकर पीछे बताए कि आपको ये करना होगा तो मैं उसकी भी बातें मानूंगा और मैं उससे जाकर बातचीत भी करूंगा, उस पर निष्कर्ष भी करूंगा क्या ये सही होगा या गलत होगा। उसके बाद लास्ट जो फैसला होगा, अंतिम जो फैसला होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा और सबको मानना पड़ेगा, और तभी क्रांति संपूर्ण हो सकती है, सफल हो सकती है। समझे दोस्त। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जयप्रकाश नारायण की छात्र जीवन और अमेरिकी प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। दोस्त, जयप्रकाश नारायण जानते हो, इन्होंने अपने
विद्यार्थी जीवन में, बचपन की जीवन में इन्होंने बहुत कष्ट किए, बहुत संघर्ष किए, संघर्ष किए। इन्होंने क्या किए दोस्त, इन्होंने इतना संघर्ष किए, जम के संघर्ष किए कि इनकी सफलता जो ना जोर से शोर मचाई। देखिए, अगर आप इसके संघर्ष जानोगे ना तो आपको भी अपने अंदर एक आग जैसा जुनून पैदा होगा, एक आग जैसा जज्बात होगी, एक आग जैसा क्या बोलते हैं दोस्त, जो भी होगा लेकिन झिंझोर कर रख देगा, वैसा पैदा हो जाएगा आपके अंदर एक। देखिए दोस्त, जयप्रकाश नारायण अपने विद्यार्थी जीवन में या अपने छात्र मतलब वही विद्यार्थी जीवन में, बचपन में कितने मुसीबतों के सामना करें, उसे हम मुसीबत नहीं कर सकते, उसे हम संघर्ष कह सकते हैं। उन्होंने संघर्ष किए। देखिए, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। वो साइंस के छात्र थे। वो सब कुछ वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे। बिहार विद्यापीठ से वे आईएससी की परीक्षा पास किए। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनते थे कि अमेरिका में मजदूरी करने वाले मजदूर करके लड़के पढ़ सकते हैं, तो वो अमेरिका गए। वहाँ से वे बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए। वहाँ जानवर मारे जाते हैं, उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो दोस्त रुक जाइए, जब छुट्टी मिलती है यहाँ से हम रुक जाते हैं दोस्त। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ दोस्त। यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। वो जयप्रकाश नारायण किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे? साइंस के थे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? फूलदेव बाबू के साथ वो कहाँ रहते थे, कहाँ रहे थे? तो अब क्या बोलिएगा? लेबोरेटरी में बोलिएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा किस विद्यापीठ से, कहाँ से पास किए? तो बिहार विद्यापीठ से, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ देगा? वो किनके भाषण सुनते थे? जयप्रकाश नारायण किनके भाषण सुनते थे? स्वामी सत्यदेव की। स्वामी सत्यदेव ही बोले थे कि अमेरिका में मजदूर करके लड़का पढ़ सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण सोचे कि जब अमेरिका में बच्चा मजदूरी करके पढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम भी अमेरिका चलेंगे। तो वहाँ जाके अमेरिका गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। जब अमेरिका गए तब वहाँ पर वो क्या किए? उन्होंने बागानों में काम किए, कारखानों में काम करिए। और सबसे अजीब वाली बात बताऊं दोस्त, वो जानवर मारे जाते हैं, उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया दोस्त। जहाँ जानवर को मार के चमड़ी को क्या बोले दोस्त, बोल नहीं पाते हैं। इतना संघर्ष किए वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में उन्होंने इतना संघर्ष किए तब कुछ पाए। तो जब छुट्टी मिलती थी ना, चलिए दोस्त छुट्टी की तब देखते हैं। जब जयप्रकाश जी को छुट्टी मिलता था तब क्या होता था देखते हैं। कहते काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना जरूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता था। वो इतना काम कर लेते थे, इतना पैसा हो जाता था कि उन्हें कुछ खाने पीने के लिए भी पैसा हो जाता था। कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए भी काम आते थे। स्कूल में पढ़ते थे तो फीस देना ही पड़ेगा ना, तो उनको कुछ पैसे फीस के लिए भी काम आ जाते थे। और बाकी हर दिन एक घंटा है जो ना रेस्टोरेंट में, होटल में मतलब होटल में बर्तन धोने का भी या वेटर का काम करते थे। कुछ घंटा जब छुट्टी होता, मतलब जब टाइम देखते थे कि अब टाइम है तो चल जाते थे होटल जाके बर्तन धोने वाला, वेटर वाला काम करते थे। दोस्त देखिए, ये अपने लाइफ में इतना संघर्ष किए, एक वेटर वाला काम करने चले गए। बहुत दुख हो रही है दोस्त। ताकि शाम का भोजन मिल जाए, बस एक शाम का खाना के लिए वेटर वाला काम करते थे। घर में एक चारपाई थी जिस पर जयप्रकाश जी और एक अमेरिकन लड़का रहता था। घर में
एक चारपाई थी जिस पर अमेरिकन लड़का और जयप्रकाश नारायण दोनों सोते थे। वो दोनों एक साथ ही रजाई में सोते थे, दोनों एक ही रजाई में सोते थे। एतवार के दिन या कुछ ओल्ड टाइम मतलब एतवार का दिन हो या फिर कुछ ऐसे खाली टाइम हो तो होटल में काम करने को छोड़कर उनके जूते साफ करने का काम भी करते थे। मतलब एतवार का दिन या कोई और टाइम हो तो होटल में काम छोड़कर जूता साफ करने का भी काम करते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। किस लिए? अपने पढ़ाई के लिए दोस्त, अपने पढ़ाई के लिए। आप देखिए, इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से वे बीए पास किए। इस प्रकार से इतनी संघर्ष की और इतनी गरीबी से जयप्रकाश नारायण ने क्या किए? बीए पास किए। ये बात तो सही है कि मेहनत रंग लाती है, मेहनत करोगे तो रंग जरूर लाएगी। जयप्रकाश नारायण ने इतनी मेहनत की तो उनकी मेहनत भी गहरी लाई, रंग गहरी आ गई। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट का एस्टेट बन गए। कहते हैं स्कॉलरशिप जब जयप्रकाश नारायण को मिला था डिपार्टमेंट का एस्टेट बन गए और फिर ट्यूरियल क्लास लेने लगे। और फिर दोस्त ये ट्यूरियल क्लास लेने लगे। तो आज मैं इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी पार्ट 2 वीडियो में। संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 का जयप्रकाश नारायण का पार्ट 3 वीडियो आप सभी के पास आ जाएगा। दोस्त मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप एक बात ध्यान से सुनना। इन्होंने इतना मेहनत की है, आपके मम्मी पापा तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते हो? आपको पढ़ना चाहिए दोस्त, आप क्यों नहीं पढ़ते हो? अभी से जाके पढ़ाई शुरू करो। आप नहीं, आपकी मम्मी के किसी खेत में या किसी के घर में काम करके पैसा लाती है आपको पढ़ाने के लिए। आप नहीं संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर आपके मम्मी पापा संघर्ष कर रहे हैं। आपके पापा किसी की रिक्शा चला के, तो किसी की दुकान में, तो किसी के घर में, या किसी की मजदूरी या राजमिस्त्री या लेबर काम करते हैं। और या किसानी का ही काम हो, किसान वाला ही क्यों ना काम हो, और तब आपके एक एक पैसा जोड़ के रखते हैं आपकी स्कूल फीस, आपकी अदरवाइज जो भी फीस हो उसके लिए। बहुत दुख होता है जब आप नहीं पढ़ते हो। तो अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ो, कम से कम अपने मम्मी पापा के तकलीफ को देखो, दुख को देखो, तब पढ़ो दोस्त। ये अपनी लाइफ में इतना मेहनत की है, आप एक छोटी सी मेहनत करो, अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए मेहनत करो। दोस्त मैं इतना ही कहूँगी, अपने मम्मी पापा की मेहनत बेकार मत जाने दो, उसे सफल बनाओ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हाँ, अपने छोटी से छोटी भाई बहन या जो आपके सहपाठी हैं उन सभी को भेज दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ उठाएं, अच्छी से अच्छी बातें सीखें, अच्छे से अच्छे आसान भाषा में सीखें, अपने शब्दों में उत्तर दे सके। भेज दीजिए। अगर आपकी एक शेयर से किसी की अच्छाई होती है तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किन किन को समझ में आ गया। जिन को समझ में आ गया वो कमेंट बॉक्स में लाइक का इमोजी या फिर कुछ भी समझ में आ गया कुछ भी लिख कर जाइए। मतलब बेकार की चीज़ें नहीं, अच्छी वाली चीज़ें। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय बाय दोस्त।